हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 के चौथे नंबर प्रश्न से, क्योंकि फ्रेंड्स कल हमने 1 से लेकर के 3 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर से देख लें, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 4.3 के चौथे नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित प्रकार है। पहले किलोमीटर का किराया यहाँ पर 8 रुपया दिया गया है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न हमारा इस तरफ है। पहला किलोमीटर का किराया 8 रुपया दिया गया है। उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है यदि तय की गई दूरी 22 किलोमीटर है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर x लिखा हुआ है, x किलोमीटर है और कुल किराया 22 किलोमीटर है, तो इसका एक रैखिक समीकरण का आरेख खींचना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको एक ग्राफ की कॉपी लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी पर अच्छे से खिंचाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपके सामने एक ग्राफ का कॉपी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक ग्राफ का कॉपी ले लिया है, और फ्रेंड्स इधर हम इस साइड में जो जो प्रश्न में दिया गया था वो हम लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स वहाँ पर जब हम समीकरण निकालेंगे तो उसके बाद में इस तरफ इसका आलेख खींचेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जो जो प्रश्न में दिया गया था उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। ये फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर हम 4th नंबर दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले बोला गया था कि पहले 1 किलोमीटर की किराया 8 रुपया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखते चलेंगे कि पहले 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स यहाँ तक। और उसके बाद का जो दूरी था उसके लिए प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपये था। पहला 1 किलोमीटर के सिर्फ 8 रुपया, लेकिन उसके बाद का यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया, अभी जस्ट आपको हम बताएं फ्रेंड्स 5 रुपया था, ठीक है। ये भी हमारा 8 रुपया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे सबसे पहले तो 8 रुपया, उसके बाद में अगर 1 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो हमें किराया 5 रुपया ही देना पड़ेगा। यहाँ पर किताब में ही फ्रेंड्स दिया गया था कि कुल दूरी को हम x मानना है और कुल किराया को y मानना है। आप फ्रेंड्स अपने सामने बुक जरूर रखिएगा। अभी हम जस्ट आपको बुक में प्रश्न दिखाए थे वही हम यहाँ पर लिखेंगे। कुल 1 लिख लेते हैं दूरी, और नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं कुल किराया। और यहाँ पर हम दूरी को x माने हैं तो x लिख लेते हैं, किराया को यहाँ पर y माने हैं तो यहाँ पर y लिख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था कि एक समीकरण खींचना है, तो चलिए पहले आपको हम बुक में क्वेश्चन दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर कुल किराया देखिए y दिया गया था, कुल दूरी को x दिया गया था, तो कुल दूरी को हम x माने हैं। यहाँ पर जो बोला गया था कि तय की गई कुल दूरी x है, तो यहाँ पर देखिएगा कुल दूरी को हम x ही माने हैं, और यहाँ पर दिया गया था कुल किराया y है, तो देखिए यहाँ पर कुल किराया को हम y माने हैं। अब इसके बाद बोला गया है कि तो इसका रैखिक समीकरण लिखना है और उसका आलेख खींचना है। यहाँ पर रैखिक समीकरण हम किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर किराया हमारा कितना है 22 रुपया, तो किराया के सामने तो लिख देंगे 22 रुपया। और फ्रेंड्स हमारा देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर का किराया कितना था 8 रुपया, तो यहाँ पर किराया की जगह 22 बराबर लिखेंगे 8 रुपया। और उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए 1 किलोमीटर तो हम चल चुके हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पर कुल दूरी तय करना है x किलोमीटर, लेकिन आगे कितना जाएंगे उससे तो हमें मालूम नहीं है कि आगे हम कितना किलोमीटर जा रहे हैं, लेकिन इतना तो हमको मालूम है कि हम उसमें से 1 किलोमीटर चल चुके हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम किस प्रकार से समीकरण बनाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं किराया, किराया को हम क्या माने थे y, तो यहाँ पर कोष्ट में हम लिख लेते हैं y, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे y बराबर पहले 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया, तो यहाँ पर पहला 1 किलोमीटर का लिख देंगे 8, अब प्लस में। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुल दूरी हमें कितना तय करना हमें मालूम नहीं है, तो कुल दूरी तो पहले 1 से जो लिख लीजिए। और इसमें फ्रेंड्स कुल दूरी में देखिए हम 1 किलोमीटर तो चल चुके हैं, तभी तो उसका किराया 8 रुपया लगा है। तो 1 किलोमीटर चले हैं तो यहाँ पर 1 पहले तो माइनस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स यहाँ तक। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है कि उसके बाद की दूरी के लिए प्रत्येक किलोमीटर का किराया यहाँ पर 5 रुपया है। तो 1 किलोमीटर का तो हम 8 रुपया दे दिए, बाकी हम जितना भी दूरी यहाँ पर तय करेंगे उसका किराया हमें 5 रुपया लगेगा, तो यहाँ पर गुणा में 5 लिख दिए। अब बस फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर देना है आपको। यहाँ पर 8 है तो 8 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब 5 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो हमारा 5x हो जाएगा। अब 5 में फ्रेंड्स जब 1 से गुना कीजिएगा तो हमारा यहाँ पर माइनस में 5 आ जाएगा, तो ये 5x और -5 है। यहाँ पर फ्रेंड्स y बराबर 5x को यहाँ पर रहने दीजिए। अब 8 में से 5 को घटाइएगा तो हमारा यहाँ पर कितना -3 आ जाएगा, तो यहाँ पर -3 लिख लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स एक बात पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बड़ा कौन है 8 है कि 5, तो आप कहिएगा 8, अब 8 के आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगने वाला है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर y का मान निकल गया। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसे, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर तो हमारा ये समीकरण निकल कर आ चुका है। अब हम इसमें बस x और y का मान हम देखिए किस प्रकार से निकालें। कल फ्रेंड्स हम आपको बताए थे निकालने के लिए,
सबसे पहले एक्स लिख लीजिएगा, एक बाई लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रकार से आप बॉक्स बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, अगर आप नहीं भी बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, हम सिर्फ एक्स का मान रखते चलेंगे तो बाई का मान खुद ब खुद ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बाई बराबर में 5x प्लस 3, यही हमारा समीकरण है। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर x की जगह अगर 0 रख देंगे तो देखिए बाई रहेगा, यहाँ पर अगर 0 रखिएगा तो 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बाई बराबर क्या मिल जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, x की जगह यहाँ पर -1 रख देते हैं। तो यहाँ पर बाई बराबर 5x प्लस में 3 था, तो बाई बराबर x की जगह हम -1 रखें तो 5 गुना में -1 या प्लस में 3, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 में -1 से गुना कीजिएगा तो -5 या प्लस 3, तो बाई बराबर प्लस माइनस माइनस, अब 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी कि फ्रेंड्स बाई बराबर -2 आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे -2। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर x और बाई का मान निकाल लिए हैं। अब हम x यहाँ पर क्या 0 है, यहाँ पर -1 है, बाई हमारा 3 -2 है। अब फ्रेंड्स हम इसी का यहाँ पर देखिए हमारा ये ग्राफ वाला कॉपी है, तो इस साइड में हम यहाँ पर एक आलेख खींचेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक निर्देशांक ज्यामिति खींच लिया। अब यहाँ पर एक आपको आलेख खींचना है। ये फ्रेंड्स हमारा x अक्ष हो जाएगा, ये हमारा x डैश है, ये हम इसको बाई अक्ष माने हैं, ये हमारा बाई डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिएगा हमारा x क्या था और बाई क्या था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए x हमारा 0 और बाई हमारा 3 है, दोनों हमारा क्या प्लस में ही है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ भी आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए x यहाँ पर 0 है, कहने का मतलब फ्रेंड्स ये होगा 0, और बाई हमारा 3 है, तो बाई हमारा 3 क्या है, यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक अभी बिंदु दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा x क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर बाई क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पर देखिएगा x हमारा माइनस वाला है, ये देखिए -1 यहाँ है, और बाई हमारा -2 है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ है। तो एक बिंदु हम यहाँ पर लगा देंगे, इस बिंदु और इस बिंदु को आपस में हम मिला देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम इंच की सहायता से यहाँ पर इन दोनों बिंदु को आपस में मिला देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपको भी यहाँ पर इसी तरह से बिल्कुल मिला देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स मिल चुका है हमारा, और ये जो हम अभी बनाए हैं इसी को बोला जाता है आलेख, ठीक है। जो प्रश्न में बोला गया था कि एक आलेख खींचना है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ये आलेख खींचा गया है। अब फ्रेंड्स इसमें क्या कीजिएगा, जो समीकरण निकाले थे देखिए यहाँ पर यही लिख देना है। यहाँ पर बाई बराबर 5x प्लस में 3 लिखे थे कि नहीं, अभी जस्ट निकाले हैं, तो बस इसका मान यहाँ पर रख दीजिएगा, बाई बराबर में 5x प्लस 3। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए इस प्रकार से हमारा ये वाला चौथा नंबर प्रश्न हल हो चुका है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसीलिए बना दिए क्योंकि फ्रेंड्स देखिए अगर हम यहाँ पर अलग बनाते तो आपको समझने में परेशानी होती, इसलिए हम यहाँ पर प्रश्न को हल किए और यहाँ पर इसका ग्राफ भी बना दिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं 5वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। ये फ्रेंड्स आकृति 4.6 के लिए, ये हमारा आकृति 4.7 के लिए। ये फ्रेंड्स देखिए आपके नीचे यहाँ पर आकृति दिया गया है, ये हमारा 4.6, ये 4.7। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इसमें आपको सभी का मान रख करके ज्ञात करना है कि किससे हमारा मतलब कि सही मान यहाँ पर निकलने वाला है। ये देखिए सबसे पहला फिगर आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स देखिए हमारा एक बिंदु यहाँ पर है -1 और 1, और दूसरा यहाँ पर 1 और -1। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक हमारा जो सबसे पहले होता है उसको x बोला जाता है और दूसरे को बाई। इतना तो फ्रेंड्स आपको हम कल ही बता दिए थे। तो इसमें भी हमारा 1 हो जाएगा x, 1 हो जाएगा यहाँ पर बाई। तो हम क्या करते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं और x के सामने -1 और 1 लिख लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए x और बाई, यहाँ पर x के सामने 1, बाई के सामने -1 लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 5वें नंबर प्रश्न उतार लिया। यहाँ पर आकृति 4.6 के लिए, ये हमारा आकृति 4.7 के लिए है। और यहाँ पर x और बाई का मान हम पहले लिख देते हैं। एक हमारा x था, एक हमारा बाई था, हम जस्ट आपको अभी बुक में दिखाए थे। तो एक हमारा देखिए जो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स फिगर किस प्रकार से दिया गया था, -1 और 1 था हमारा, और उसके बाद क्या था 1 और -1 था। तो जो पहले होता है वो x और जो बाद में होता है वो बाई। तो हमारा x क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर बाई क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर फ्रेंड्स x क्या हो जाएगा 1, अब बाई क्या हो जाएगा -1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को फ्रेंड्स हम यहाँ पर बॉक्स में बंद कर लेते थे, ध्यान है कि नहीं आपको। देखिए इस प्रकार से अब यहाँ पर क्या करते थे, समीकरण बनाते थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए एक बार बाई है तो बाई की जगह 1 रखेंगे, और 1 से तो x की जगह यहाँ पर -1 रखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इसको हम पूरा हल कर देंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न आपको हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम लिख लिए सभी प्रश्नों को, ठीक है। अब यहाँ पर y बराबर x है पहले नंबर में, तब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। y बराबर x लिखेंगे। अब y का जगह मान हमारा क्या है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए। x का जगह मान क्या है, -1, तब -1 लिख देंगे। बताइए फ्रेंड्स क्या दोनों हमारा बराबर है, तो आप कहिएगा बराबर नहीं है, तो यहाँ पर कर देंगे इज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर हमारा नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पर दूसरा हमारा मान चेक कर भी सकते हैं आप, नहीं भी। देखिए जब हमें मालूम हो ही गया कि बराबर नहीं है तो आगे चेक करने से क्या फ़ायदा। लेकिन चलिए फ्रेंड्स अभी पहला प्रश्न है हमारा, तो इसको हम पूरा चेक ही कर लेते हैं। फिर से हम y बराबर x रखेंगे। इस बार फ्रेंड्स y का मान -1 और x का मान यहाँ पर क्या 1 रखेंगे। तो बताइए अभी भी हमारा बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पहले नंबर को देख लिए। अब हम यहाँ पर दूसरे नंबर का मान रखेंगे। दूसरे नंबर में हमारा क्या है, x प्लस y बराबर में 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी रखते चलेंगे x प्लस y बराबर 0। x फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा -1, अब y क्या हो जाएगा 1 बराबर में 0। देखिए यहाँ पर 1 में से 1 अगर हटाइएगा तो क्या 0 आएगा, अब बराबर में 0। देखिए फ्रेंड्स 0 बराबर 0 हमारा आ चुका है। यहाँ पर x बराबर 1 रखिएगा, अब y बराबर -1 रखेंगे तो ये प्लस रहेगा, यहाँ पर -1 का बराबर 0। यहाँ पर फ्रेंड्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो 0 बराबर 0। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये भी हमारा 0 आ चुका है, ये भी हमारा 0 आ चुका है। और इसमें फ्रेंड्स बोला गया था कि सही समीकरण का चयन कीजिए। तो देखिए जब दोनों हमारा बराबर ही है तो क्या यही हमारा सही समीकरण हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए हमें आगे चेक ही नहीं करना है, जब हमें 2 नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही आ चुका है तो 3 4 हम क्यों चेक करें। लेकिन चलिए फ्रेंड्स ये पहला नंबर प्रश्न है तो आपको 3 नंबर और 4 नंबर भी यहीं पर फ्रेंड्स चेक करके आपको हम दिखाते हैं। y बराबर क्या है हमारा 2x, तो यहाँ पर देखिए दोनों का मान हम निकाल देंगे। y बराबर 2x, तो पहले y के जगह हम क्या रखेंगे 1 और 2, x के जगह क्या रखेंगे -1। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा -2, ये हमारा क्या बराबर नहीं है। यहाँ पर y बराबर क्या रखिएगा -1 बराबर में 2, x के जगह क्या रखिएगा 1। तो यहाँ पर -1 बराबर 2 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, ये भी हमारा बराबर नहीं है। इसी प्रकार से चौथा नंबर को चेक कर लीजिए। 2 प्लस में 3y बराबर में 7x, तो यहाँ पर फ्रेंड्स y के जगह 1, x के जगह क्या -1, तो y की जगह 1 रख दीजिए, x के जगह -1 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 3 गुना के 3 और 7 में -1 से गुना कीजिएगा तो -7 और 3 और 2 कितना आ जाएगा हमारा 5। अब बताइए फ्रेंड्स 5 बराबर -7 बराबर होगा तो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए जब आप इसको में x के जगह 1 रखिएगा, y के जगह -1 रखिएगा तो अभी हमारा बराबर नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर चौथे नंबर को एक बार हल कर दिए, आप दूसरे तरीका से जरूर से हल करके देख लें। तो फ्रेंड्स देखिए जब हमारा आंसर मिल ही जाएगा तो आगे हमें जाने से क्या फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 5वें का पहले नंबर प्रश्न समझ गए हैं। ये फ्रेंड्स हमारा आकृति क्या था 4.6 के लिए, अब हम देखेंगे आकृति 4.7 के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा प्रश्न आपके सामने आकृति 4.7 के लिए। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक हमारा -1 हमारा 3 है और दूसरा में यहाँ पर दिया गया है 2 और 0 है। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर x हो जाएगा -1 और y हो जाएगा 3, यहाँ पर x हो जाएगा हमारा 2 और y हो जाएगा 0। और यहाँ पर देखिए अभी हम हल किए थे जो 4.6 था, अब फ्रेंड्स इस पर हमें रखेंगे। अब चेक करेंगे कि कौन सा समीकरण हमारा सही है 4.7 के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम प्रश्न को लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आकृति 4.7 का, इसमें 4 प्रश्न था तो वो चारों प्रश्न लिख लिए और यहाँ पर फ्रेंड्स x का मान और y का मान हम लिख दिए। अब चलिए इसको हम रख के एक एक बार चेक करेंगे। तो पहले नंबर में क्या था हमारा y बराबर x प्लस 2, अब y हमारा क्या है 3 और x हमारा क्या है -1 और प्लस 2 है तो रहने दीजिए। और 3 बराबर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, जब 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। तो 3 बराबर 1, ये तो बराबर है ही नहीं। देखिए फ्रेंड्स जब ये हमारा बराबर नहीं है -1 और 3 रखने पर, तो 2 और 0 को भी रखने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप रखिएगा तो उसका भी आंसर नहीं आएगा। अभी हम जस्ट आपको पहले नंबर में दोनों यहाँ पर मान रख करके बताए थे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक मान रख कर आपको बता रहे हैं, दूसरे मान आप खुद से रख करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। y बराबर x - 2, y हमारा क्या है यहाँ पर 3, तो 3 रखिएगा। x हमारा क्या है यहाँ पर -1, तो -1 यहाँ पर -2, यहाँ पर फ्रेंड्स 3 हो जाएगा। माइनस माइनस तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में 3 आएगा तो ये भी हमारा बराबर नहीं है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर तीसरे नंबर को हल करेंगे। आप फ्रेंड्स चाहें तो 2 और 0 रख के हल कर लीजिएगा, लेकिन आप खुद ही सोचिए जब हमारा 1 बराबर नहीं है तो दूसरा हमारा बराबर कहाँ से हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स 1 बराबर नहीं है दूसरा बराबर हो भी जाएगा अगर कुछ देर के लिए मान लीजिए, तो फ्रेंड्स उसको हम बराबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा दोनों बराबर होना चाहिए। अगर इसका मान रखेंगे तो बराबर होगा, तो इसका मान भी रखने पर बराबर होना चाहिए। ये हम हल किए थे पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। अब हम यहाँ पर करेंगे तीसरा नंबर। यहाँ पर क्या दिया गया है y बराबर में -x प्लस 2, तो यहाँ पर y कितना है हमारा 3 और -x, यानी कि फ्रेंड्स देखिए -1 है, यहाँ पर पहले वाला माइनस है जो प्रश्न में दिया गया था,
और एक हमारा यहाँ पर x बराबर -1 दिया गया है, तो यहाँ पर -1 अब प्लस में 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये तो हमारा हो जाएगा 3, अब माइनस माइनस +1 अब +2, तो यहाँ पर 3 बराबर 3। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा समीकरण 3 नंबर बिल्कुल सही है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें देखिए हम आपको ये दूसरा भी रखकर बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर बराबर आया है पहला वाला रखने पर, तो दूसरा वाला भी रखेंगे तो बराबर ही आएगा। देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर ही रखते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पर बाई है, बाई की जगह क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 बराबर में क्या था -x, यहाँ पर x क्या है 2, तो माइनस में 2 या प्लस यहाँ पर क्या है प्रश्न में 2, तो 2, तो 0 बराबर फ्रेंड्स प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 जाएगा तो 0। बताइए हमारा क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से यहाँ पर चौथा भी चेक कर लेंगे। अगर नहीं भी चेक करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा आंसर मिल चुका है, 3 आ चुका है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक बार आपको चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पर 4th नंबर में क्या है, x + 2y बराबर में 6, x हमारा क्या है -1, तो यहाँ पर लिखिएगा -1 + 2 y कितना है 3, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा गुना में 3 बराबर में 6। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए -1 और 3 दूनी के 6 बराबर में 6, और 6 में से 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपको 5 बराबर में 6। बताए फ्रेंड्स बराबर है तो बराबर नहीं है, यहाँ पर भी फ्रेंड्स कर दीजिएगा, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये हमारा बराबर था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 5वें नंबर भी हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने यहाँ पर बुक है। ये फ्रेंड्स 5वें नंबर में आकृति 4.6 और आकृति 4.7 में जितना भी प्रश्न था, यहाँ पर 2 ही प्रश्न था और यहाँ पर सभी का मान रखकर चेक करना था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि जो हम आपको बताएं वो आप अच्छे से यहाँ पर समझे होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर फ्रेंड्स 6ठे नंबर में बोला गया कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस कथन को 2 चरों वाला एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर के इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पहला नंबर में यहाँ पर 2 मात्रक हो और दूसरा नंबर में 0 मात्रक हो। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं कि इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम ग्राफ का कॉपी ले लिए हैं, इसी में हम इसको हल करने वाले हैं। ये हमारा 6ठे नंबर प्रश्न था, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 6ठे नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान रखना होगा, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि किया गया कार्य बराबर हमारा क्या होता है, बल गुने दूरी, या फिर फ्रेंड्स आप इसको विस्थापन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूरी को यहाँ पर विस्थापन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर किया गया कार्य है जो कि हमारा यहाँ पर x है और बल को हम कुछ नहीं किए हैं, और जो दूरी है हमारा वो हमारा यहाँ पर y होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेंगे कि माना कि तय की गई दूरी और इसके बाद में यहाँ पर किया गया कार्य। फ्रेंड्स हम यहाँ पर दोनों को लेकर चलेंगे। तो माना कि सबसे पहले हम ले लेते हैं किया गया कार्य को हम क्या माने हैं, जस्ट यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं x, तो यहाँ पर x लिख लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेंगे कि माना कि तय की गई दूरी, यहाँ पर दूरी को हम क्या बाई मान रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाई, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स बुक में प्रश्न में दिया गया था, पहला नंबर में एक था हमारा 2 मात्रक और दूसरे नंबर में था हमारा 0 मात्रक, तो यहाँ पर हम उतना भी लिख लिए। यहाँ तक भी फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फार्मूला में देखिएगा किया गया कार्य बराबर क्या था हमारा, बल गुने में दूरी, यहाँ पर देखिए आपको दिखेगी। ठीक है, तो बल हमारा क्या था, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया था, सबसे पहले किया गया कार्य को हम x माने हैं, यहाँ पर देखिए, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर x बराबर में बल हमारा कितना था 5 मात्रक था, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे, गुना में बाई था यानी कि दूरी, तो बाई लिख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न आपके सामने हम ला रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर बोला गया था कि अचर बल 5 मात्रक है, ऐसे लेकर ही आरेख खींचना है कि नहीं, यहाँ पर 5 मात्रक, तो वही हम वहाँ पर बल के सामने नीचे में 5 लिखे हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर x बराबर 5 गुना बाई आया है। आप इसे चाहें तो x बराबर 5 बाई लिख सकते हैं। यह हमारा क्या समीकरण हो गया है, तो यहाँ पर हम समीकरण लिख दिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए समीकरण तो निकाल दिए हैं, तो एक बार इसका मान क्या 2 रखना है, एक बार यहाँ पर क्या 0 रखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले एक x और एक बाई यहाँ पर लिख लेते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, जो हम x लिखे हैं और बाई लिखे हैं, यहाँ पर हमारा x क्या होने वाला है किया गया कार्य, या बाई क्या होने वाला है तय की गई दूरी। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर x में मान इसका रख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया था कि 5 मात्रक है, यहाँ पर भी फ्रेंड्स मात्रक ही है, इसलिए हम यहाँ पर x में ना रख करके यहाँ पर इसका मान हम बाई में रखेंगे। तो देखिए हमारा कितना है, यहाँ पर 2 मात्रक है सबसे पहले, यहाँ पर क्या है बाई हमारा क्या है तय की गई कुल दूरी, यानी कि फ्रेंड्स बाई की जगह यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए x बराबर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 5, और बाई की जगह 2, तो यानी कि 5 दूनी के 10। तो फ्रेंड्स x के सामने हम 10 लिख रहे हैं। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब 0 रखेंगे अगर बाई की जगह पर, यहाँ पर अगर 0 रख दीजिएगा तो x बराबर क्या 5 गुना 0 कीजिएगा तो 0 ही आएगा,
तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से x और y यहाँ पर निकाल दिए हैं। x का मान 10 तो y का मान 2, x का मान अगर 0 तो y का मान यहाँ पर भी 0। तो फ्रेंड्स अब इसका हम क्या आलेख खींचेंगे। तो चलिए इधर ग्राफ के कॉपी में ही इसको हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर ग्राफ बना लिए हैं। किस प्रकार से x हमारा 10 था अब y 2 था, और फ्रेंड्स x हमारा 0 था अब y 0 था। तो यहाँ पर देखिए हमारा मूल बिंदु हो जाएगा 0, इस तरफ 2 4 6 8 10 दिए हैं, इस तरफ माइनस में, और ऊपर हमारा प्लस में 2 4 6 8 10 और नीचे माइनस में है। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं। आप ये नहीं सोचिएगा कि एक यहाँ पर 3 छोड़ दिए। आप चाहें तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। आप फ्रेंड्स खुद ही सोचिए, अगर यहाँ पर 30 रहता या 50 रहता तो यहाँ पर 2 की जगह क्या 5 लेकर बनाते, 10 लेकर बनाते। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम 2 का गैप लेकर चले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x हमारा क्या है 10 है, और ये हमारा x सच है, ये यहाँ पर 10 है। अब y हमारा क्या यहाँ पर 2, ये फ्रेंड्स माइनस नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। तो x बराबर 10 अब y बराबर 2। तो यानी कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में देखिएगा x हमारा 0 है अब y हमारा 0 है, और फ्रेंड्स दोनों का यहाँ पर मूल बिंदु क्या यही रहता है कि नहीं। तो बस कुछ नहीं करना है आपको। अब यहाँ से आप इसको मिला दीजिएगा। देखिएगा यहाँ से फ्रेंड्स नीचे हम 8 तक बनाए हैं, ठीक है। तो देखिए बस आपको इसी दोनों को तो सिर्फ आपस में मिलाना है। यहाँ पर अच्छे से इंच को रख दीजिएगा, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप मिला दीजिएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर मिल चुका है, और ये हमारा इधर देख लीजिए फ्रेंड्स, ग्राफ जब हम हल किए थे आपके सामने यहाँ पर, तो x बराबर हम क्या लाए थे 5y। तो यहाँ पर जो आलेख खींचे हैं ये भी हमारा क्या होने वाला है x बराबर 5y। तो यहाँ पर x बराबर 5y हम लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ये भी प्रश्न हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये रहा है आपके सामने बुक। आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न तक हल किए हैं। आज फ्रेंड्स हमने 4, 5 और 6 ये तीनों प्रश्न हल किए हैं, और कल फ्रेंड्स इसमें 2 प्रश्न और शेष रह गए, एक 7 नंबर और एक 8 नंबर। तो फ्रेंड्स कल हम 7 नंबर और 8 नंबर को बताने के साथ ही ये चैप्टर 4.3 पूरा खत्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपका होमवर्क में रहेगा 7 नंबर 8 नंबर, एक बार फ्रेंड्स उसे बनाने का प्रयास जरूर करें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जो भी हम बताते हैं वो अगर आप अच्छे से समझ जाते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में फ्रेंड्स वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम कल आपसे बचे हुए प्रश्नों के साथ।